my Sato Pradhan body. In this most Sato Pradhan stage, the highest level of natural soul consciousness, I, the pure soul, am one with this pure body. I feel one with this costume of my body. It is so soft, made of extraordinary Sato Pradhan matter. It is completely healthy. So balanced. पूरी तरह से बैलेंस्ड है, पूरी तरह से फिट है, फ्रेश है, very vibrant, बहुत चमकदार है and at ease. It has unlimited energy. अथाह शक्ति है इस शरीर में, And it is hardly influenced by gravity. किसी भी आकर्षण से प्रभावित ये शरीर नहीं है. I feel totally at home in this temple I am living in. इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान मैं आत्मा घर जैसा अनुभव कर रही हूँ. As the body immediately and automatically responds to my thoughts. एक नेचुरल तरह की जैसे आज्ञा का पालन ये शरीर कर रहा है. This body of mine is so willing. मेरा शरीर मेरी हर आज्ञा का पालन कर रहा है. I am light, जैसे radiating light, मैं आत्मा लाइट shining brightly. बहुत सुंदर चमक रही हूँ. So is my body, also very light. मेरा शरीर भी बहुत लाइट चमक रहा है. I feel so much love for my body. अपने शरीर से मैं बहुत प्यार प्रेम महसूस कर रही हूँ. And I feel that my body has deep love and regard for me. मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे शरीर का मेरे प्रति बहुत प्यार है, बहुत रिगार्ड है. I experience the beautiful companionship between my body and I. मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये दोनों की कंपेनियनशिप को मैं बहुत सुंदर तरीके से अनुभव कर रही हूँ.
जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का अगर मजा है तो इस पर्सनालिटी, ये मजे की जीवन है, मौज की जीवन, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नैनों में, चैनों में, चेहरे में, जलन में दिखाई दी। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे। कितनी माला बनी होंगी? कितनी बनी होंगी? छोटी या बड़ी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, संतुष्टता की निशानी, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित्त, स्वयं को भी अनुभव करेंगी और भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित्त स्थिति में प्रसन्नचित्त नहीं होता। अच्छा, Om Shanti. Avyakt signals. In order to pass in the final test, increase the power to discern. When you go anywhere in the world to carry out a ये task, अव्यक्त इशारे you have to have connections अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को by बढ़ाओ। having the practice of discerning जब दुनिया में किसी भी कार्य अर्थ जाते हो things. और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। इस परखने की प्रैक्टिस को छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को उनके वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को परखने से विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। वेलकम टू ओम अवेक। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 7वां दिन। आओ स्वर्ग बनाए अपने भीतर और शरीरी बनने की प्रैक्टिस मुझे राजा बनाती है। अब हम मोनी दीदी से सुनिए। Om Shanti everyone. शांति सबको। सब अच्छे हैं, सब ओके हैं। Was really heavenly experience. मैंने अनुभव हो रहा है ना सबको। The relationship of soul and body. आत्मा और शरीर का संबंध किस तरह से सतयुग में सारे प्रकृति के तत्व सतो प्रधान होंगे और आत्मा नेचुरल तरीके से आत्म अभिमानी स्थिति में रहेगी और शरीर के लिए भी उसको रिस्पेक्ट होगा। सदा ये हमें याद रखना है, जो भी हम संकल्प रचते हैं मन में वो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जाने न जाने, जाने अनजाने जो भी हम संकल्प करते हैं तो वो शरीर पर भी प्रभाव उसका पड़ता है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। शरीर हील होता है और स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि जब संतुष्टता रहती है तो जो बाबा ने कहा मुझे बहुत पसंद आया कि हमारा स्वभाव बहुत ही जैसे मजे वाला मूड हो जाता है, मजे वाला नेचर हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, हमारा मूड ऑफ नहीं होता तो वो अस्वस्थता नहीं रहती है शरीर में और आत्मा में। हम जितना लाइट रहते हैं, जितना हर्षित मुख रहते हैं तो उससे वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है और उस वातावरण में हमारी बहुत अच्छी पालना होती है। क्योंकि जब टेंशन होता है, जब असंतुष्टता होती है किसी भी प्रकार की, तो वो एनर्जी जो है वो वातावरण जो है उससे हेल्दी नहीं रहता और फिर हमारे रूहानी जीवन जो है वो अच्छा नहीं रह पाता। तो मुझे अच्छा लगा कमेंट्री में जो बताया कि कैसे हमारी फीलिंग्स होंगी बॉडी के लिए। बॉडी हमारा शरीर कैसा होगा, सतो प्रधान शरीर होगा, मुलायम शरीर होगा और हमारी आंखें सब में जैसे हर्षित मुक्ता नजर आएगी। और हम सबको, हम हर एक को अपने चार्ट को देखना है। स्वराज्य अधिकारी और शरीरीपन द्वारा स्वराज्य अधिकारी हमें बनना है। तो सतयुग में हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा आत्म अभिमानी बनने के लिए। नेचुरल तरीके से हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे मैं इस वक्त सतयुगी दुनिया में जैसे पहुंच गई हूँ। मुझे शरीर के लिए भी बहुत प्यार इसे इमर्ज हुआ। हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि हर क्षण हमारा संकल्प खुशी वाला हो। जैसे बाबा ने कहा जो संगम युग है वो मौज का युग है, मजे का युग है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी फीलिंग जो है,
We have to settle whatever way. हमको Some settle through हमको mind, हिसाब किताब तो चित्त करना ही है, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, संबंधों के द्वारा। but लेकिन whatever is happening, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम अगर कुछ चिंता नहीं करें, but rather I move forward, उसके बजाय हम आगे बढ़ते चलें angelic, और बिल्कुल जैसे सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करें और ऐसा फील करें जैसे मैं मंजिल तक पहुंच गई हूँ, बिल्कुल संपूर्ण बन गई हूँ। so all these challenges which तो come, ये जो भी helping us बातें आती हैं, Shabbat, ये जो बातें आती हैं, ये हमें आगे बढ़ने में, हमारी संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने में मदद करती है। तो हमें कुछ भी चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। spiritual journey, remembrance of Baba, तो हमें हमारी ये रूहानी यात्रा में हमें बाबा को याद करना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि कैसे हमारा शरीर सतो प्रधान है और आत्मा शरीर के बिना तो कुछ कर नहीं सकती। हमेशा यही रहता है ना कि ये जीवन जो है ये भगवान की गिफ्ट है हमारे लिए। तो लोग तो संयम के साथ रहते हैं ना, तो ये संयम से रहने से शरीर को भी अच्छा लगता है, शरीर भी उससे ठीक रहता है। So it's good for body to be तो अच्छा है ना शरीर, ये संयम रखना शरीर के लिए अच्छा है। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा भी हमको संयम बताते हैं, नियम बताते हैं। the food, the money, जैसे बाबा ने हमें बताया है, the food is bought, जो प्योर in remembrance of Baba, offered to Baba. जो पवित्र धन है उससे हम भोजन खरीदते हैं, बनाते हैं और फिर बाबा को भोग लगाते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर को प्योर रखने के लिए। इसलिए बाबा ने हमें ये नियम बताए हैं। दादी जानकी ने लंदन, जब लंदन गए तो उन्हें सबको कहा कि कम से कम एक बार तो दिन भर में कम से कम एक बार तो कुक करना है। लेकिन उस समय तीन दिन का खाना बना लेते थे। तो लेकिन इसलिए फिर दादी जानकी ने ना ऐसा कहा, तो हमें बाबा को भोग लगाना है। तो दादी ये कहती थी कि इससे फिर आपके शरीर को भी अच्छा फ्रेश भोजन मिलेगा। बासी खाने के बजाय बाबा को भी ब्रह्मा भोजन देते हैं और बाबा के बच्चों को भी ब्रह्मा भोजन मिल जाता है। तो हम प्रकृति को भी अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। बाबा को भोग लगा के फिर खुद खा रहे हैं। तो प्रकृति से भी जैसे हम ब्लेसिंग ले रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मेडिटेशन के समय मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि ये शरीर सतो प्रधान है और सतयुग में कोई भी देह का अभिमान नहीं होगा। शरीर इतना सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन कोई भी देह अभिमान नहीं होगा। कोई वहां पर अभिमान नहीं होगा, काम, क्रोध, लोभ कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सब में सब कुछ है ना, थोड़ा थोड़ा तो सब में विकार है ही। थोड़ा सा मोह, थोड़ा लोभ, असुरक्षा, ये सब है अभी सबके अंदर। लेकिन सतयुग में तो बिल्कुल जैसे बेफिक्र रहेंगे। तो एक बहुत सुंदर ये फीलिंग है। और शरीरी माना शरीर को बिल्कुल फील नहीं करना, लेकिन शरीर के उपराम जाना और नेचुरल तरीके से शरीर को यूज करना है।
तो मैं ये प्रैक्टिस देखने के लिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए कल के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ओम शांति। Hello, Didi. Oops, there we go. And I look forward to your responses to these questions. मैं इंतजार करती हूँ, मैं इंतजार करती हूँ आपके उत्तरों का, और मुझे अच्छा लगता है कि आप कितना अपना अच्छा अनुभव कर रहे हैं ये कमेंट्रीज का। मुझे पता है, जैसे जिससे बताया बाबा ने कि सब 24 कैरेट गोल्ड होंगे क्या वहाँ पर सत्य की दुनिया में, ऐसा है क्या? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी पवित्र होंगे, सबका सब 24 कैरेट गोल्ड होंगे, लेकिन उसका परसेंटेज जो है सब 16 कला संपूर्ण होंगे, तो क्वालिटी होगी उसमें भी, सब सेम होंगे, लेकिन परसेंटेज नहीं, लेकिन क्वालिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी अलग होगी। in one ornament जैसे so there is lot जैसे of कोई 24 karat gold. कोई जेवर होता है ना, उसको पिघलाते हैं, तो उसको जब पिघलाते हैं to make the jewelry, then it's all जेवर pure बनाने के लिए, तो 24 karat. वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। Everyone will be, but the quantity maybe I तो don't know वो what way to put it, but there will be little difference. थोड़ा सा अंतर तो होगा, Difference not थोड़ा सा अंतर होगा, क्वालिटी में अंतर नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज हो सकता है कि उसके परसेंटेज में थोड़ा अंतर हो। We say that God won't be in heaven. जैसे हम कहते हैं कि हाँ भगवान जो है वो सत्युग में नहीं होगा। ये बाबा का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो ये हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एनर्जी से, जो एनर्जी क्या बाबा की एनर्जी और देवी देवताओं की एनर्जी में का कोई अंतर है? जो देवी देवताओं की जो एनर्जी होगी वो क्या ऐसा होगा कि भगवान ने अपना पूरा, जैसे पूरी एनर्जी, उनकी एनर्जी 24 कैरेट है, प्यूरेस्ट हाईएस्ट है, तो हम बाप समान होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि what if any will be the difference between तो अंतर क्या होगा भगवान में और देवी देवताओं में एनर्जी के, एनर्जी के लेवल में? तो देवी देवताएं, उनको भी भगवान भगवती कहते हैं। तो संगम युग में हम बाप समान बन रहे हैं, बाबा से हम शक्तियां ले रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो और वही तो मैं बन रही हूँ ना, हम सब वही बनेंगे। तो जब हम सतयुग में रहेंगे, golden age if we call it divine, you know, in golden age we won't say deity. सतयुग में हम देवी देवता धर्म नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम खुद ही देवी देवता होंगे। तो वो जैसे भगवान का ही राज्य होगा ना, तो वहां पर हर कोई भगवान भगवती जैसा ही होगा। तो बाबा का प्रेजेंस तो होगा वहाँ, ऊपर से नहीं, लेकिन हमारे अंदर से, जैसे हम ही भगवान का रूप होंगे एक तरह से। हम गॉडली शब्द यूज नहीं करेंगे, हम शब्द देवी देवता यूज करेंगे शब्द। Then I am divine because my way of speaking, तो हमारे बोलने का ढंग, वो सब कुछ जैसे ईश्वर से, ईश्वरीय से दैवी हो जाएगा सब कुछ। हमारे गुण दैवी गुण होंगे। Godly virtues are I am master ocean of जैसे love. ईश्वरीय गुण जो है
वो है I'm interacting मास्टर ज्ञान का सागर, with that मास्टर divine प्यार being, का सागर। and I'm seeing everyone. लेकिन देवी देवता जब But होंगे if तो फिर really at this उस time we समय start हम looking at each other, सब एक दूसरे as a को उस divine रूप में being, देखेंगे, that will स्नेह have के such रूप a में beautiful देखेंगे, experience. और फिर उससे बहुत Heavenly सुंदर qualities अनुभव होगा। practically ईश्वरीय is गुणों को दिव्य because गुण when में we say परिवर्तित, God, जैसे then God is हम the शब्द नहीं यूज Baba. करेंगे ईश्वर, And then when Brahma Baba, और you फिर know, he became like Baba, he says ब्रह्मा he बाबा like, जब you know, बाबा we would बाप call समान बन गए, Mhm. हम तो उनको कहते हैं ना कि all Baba's powers and personality तो into a divine being. Okay. बाबा की सब पर्सनालिटी जो है वो Someone जैसे asked the question, and it's दिव्य हो जाएगी हमारे लिए। Paka BK, and it was interesting तो because पक्का बीके जो है वो इंटरेस्ट, but what would be our relationship with Baba in the golden age? कि बाबा के साथ क्या संबंध होगा, No, because ऐसा पूछ रहे हैं we कुछ। have taken from God. No, we are creation of God. हम तो भगवान के रचयिता है ना, So हम तो भगवान की रचना है ना, to remember Baba, or there is no need तो for all कोई that. जरूरत ही नहीं होगी भगवान को याद करने की। Take और everything वही from बाबा me. कहते हैं कि मुझसे सब What कुछ ले लो, qualities from me, मेरे सब what गुण ले लो, powers from मेरी me. सब शक्तियां So ले we लो, won't remember Baba. तो हम भगवान को बाबा को याद नहीं करेंगे। सतयुग में When the sorrow begins, जब दुख शुरू होता है internally, अंदर ही because of अंदर our consciousness, देह then अभिमान की वजह से, begins, तो हमारी seeking begins, तो that हम there ढूंढना must be शुरू a करते source. हैं कि कोई So सोर्स then होगा, the concept of God emerges. तब फिर And भगवान का ये we start भगवान connecting with our कि हम ancestors, याद like करते what हैं, we और were फिर in हम the beginning. अपने So पूर्वजों को याद करते हैं then कि the हम temples अनादि are स्वरूप created में, of आदि gods स्वरूप and में goddesses. हम थे, But ऐसा the वो first सब। temple which is लेकिन created सबसे is of पहला Shiva. जो मंदिर जो हम बनाएंगे वो होगा And शिव then का of gods and मंदिर, goddesses. और उसके But बाद all that फिर is happening because now भगवान we are भगवती looking के for the source. We are मंदिर looking now बनाएंगे। at where we could get peace and love and और knowledge. वो So that is from where the मंदिर भी golden हम age, इसीलिए बनाएंगे the क्योंकि path of bhakti हम begins. शांति को ढूंढ रहे हैं, उस समय शांति ढूंढना शुरू करते हैं, और वहां से फिर भक्ति का After पाठ, path of भक्ति का bhakti मार्ग begins शुरू होता है। in the knowledge, and और then फिर अभी तो knowledge, ज्ञान मार्ग, golden age, we will be naturally और फिर embodiment. गोल्डन एज में, सतयुग में तो हम I mean, that's हर the चीज के beauty. स्वरूप That's होंगे the beauty of नेचुरल तरीके से, और वही I सतयुग की love दुनिया की I love that, you know, खासियत है। Baba makes us so independent. तो बाबा हमें इतना स्वतंत्र बना देते हैं, Independent even from him, which no other religion would. किसी और धर्म वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते और इसको समझते भी नहीं हैं कि भगवान स्वयं अपने आप से हमें जैसे अलग करके अपने जैसा बनाकर हमें भेज देते हैं। तो जितनी भी ये एनर्जी जो हमारे पास होगी, प्रकृति में जो एनर्जी होगी, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये शक्ति हमारे पास ऊपर से आई है। तो ये मुझे लगता है क्या वो इनोसेंस होगा, हमारा भोलापन होगा। I don't want to किसी ने remember कहा because that's कि also मैं dependency. As if we are भगवान को याद नहीं करना भगवान को याद नहीं करते क्योंकि वो भी एक तरह से आधार लेना हुआ। तो भगवान हमें बाबा हमें फुल बना रहे हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र बना रहे हैं। He's making us full. बाबा हमें फुल बना रहे हैं, पूरा भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं। But it's not a dependency. If we वो internally प्यार तो होना पड़ेगा, लेकिन वो आधार नहीं। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम बाबा के समान बनते हैं और बनते जाते हैं। और वही एक टीचर भी करते हैं ना, जैसे हम भी कुछ लिखते हैं तो हम टीचर या गुरु के बारे में नहीं सोचते, हम बस लिखते हैं। गुरु लोग भी जैसे अपने चेलों को डिपेंडेंट नहीं बनाते,
वो उनको इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि वो has to be independent when चेले जो भी उनके हैं ना वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो डिपेंड नहीं हो उनके ऊपर। as much we are kind of start not only imagining but seeing at present, तो अभी I think it's very beautiful. How do we create this heaven within? It's not creating but feeling heaven within. हमें अंदर अपने ही अंदर हमें स्वर्ग को फील करना है। It is coming closer, and I was, speaking to some of the people who had been at the retreat in Peace Village, or that पीस विलेज में, पीस विलेज की रिट्रीट में कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी। तो वो एक्सपीरियंस जो उनको हुआ, जो अनुभव जो हुआ, जो उनको प्यार मिला, प्यार का अनुभव हुआ, वो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। उनके अच्छे अच्छे अनुभव सुन करके सब खुश थे, सब भरपूर होके गए। Maybe we're thinking about the golden age हम so सतयुग much because it is coming closer. हम सतयुग के बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो बहुत पास नजदीक है। एक रियलिटी बनने वाला है, वो हमारे से इमर्ज हो रहा है ना, हमारे अंदर से। But one thing, and I'm sure this isn't entirely right, but I remember मुझे याद है Janki once saying, दादी जानकी एक बार कह रहे थे, if you don't use the blessings that you got in Madhuban, मधुबन में जो ब्लेसिंग है, then those blessings come अगर back यूज to नहीं Madhuban करते, again. अगर आप घर जाके वो ब्लेसिंग यूज नहीं करते तो वही ब्लेसिंग मधुबन में वापस आ जाती है। So sometimes I feel like, तो मुझे ये लगता है, in terms of Gyan, maybe not correct, but it almost feels like as if, that Baba pours जैसे his बाबा, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा सब कुछ, अपना सब कुछ हमारे अंदर डाल देते हैं, और जब हम लूज करना शुरू करते हैं, वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो प्योर एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी, जो दैवी एनर्जी जो हमारी, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? क्या वो बाबा के पास चली जाती है? It's नहीं, reducing little by little. वो तो कम होती जाती है, Yeah. तो धीरे धीरे कम होती जाती है, Happening very, very gradually. धीरे 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 धीरे। Time comes when, फिर एक समय आता है in between Silver Age and Copper Age, where त्रेता awareness युग और द्वापर युग, increases, त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में फिर emptiness, देह का अभिमान आ जाता है, क्योंकि अंदर खालीपन रहता है, इसीलिए अंदर से आत्मा जो है वो भरपूर नहीं होती, तो फिर वो देह को यूज करने लग जाती है। वो काम, क्रोध, काम, मोह और वो लोभ, ये सारे विकार अंदर आ जाते हैं। वो विकार भी नहीं रहते, वो विकार के रूप में भी नहीं रहते हैं, वो अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और उसके बाद फिर बड़े विकार बन जाते हैं। तो हम धीरे धीरे वो हमारी परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है नेचुरल तरीके से। If you have something new, you keep it, don't use it. कोई भी चीज को अगर नई चीज लेते हैं, अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो भी वो पुरानी हो जाती है। ये तो नेचर का लॉ है कि जो भी नया है वो पुराना उसको होना ही है। तो धीरे धीरे ये होता है। तो ये एनर्जी कहीं जाती नहीं है, लेकिन ये रिड्यूस होती, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसीलिए हमारे पास है, लेकिन अब हमको, हमारे पास वो एनर्जी है, लेकिन अब हम, हो सकता है थोड़ा बूंद बूंद वो एनर्जी है हमारे पास, लेकिन अब हम उसको फिर से पूरा भरपूर अपने आप को कर रहे हैं। तो हम सतयुग का आवाहन कर रहे हैं। Didi, sorry. No, it's okay. I am happy. I know you are, but I have to remember. मुझे याद रखना है आपको दीदी बोलना। अच्छा, कल आपसे मिलेंगे फिर से। तो कल का पॉइंट, So tomorrow's June 8th. 8 जून का पॉइंट, Creating of heaven inside ourselves. अपने भीतर स्वर्ग बनाना The practice of bodilessness और शरीरी makes me a बनने की प्रैक्टिस today. मुझे राजा बनाती है। तो आज मैं
सतयुगी संस्कार जो held अभ्यास high करना है मुझे as self-sovereign. स्वराज्य अधिकार की शान में अपना सिर ऊंचा रखें Om Shanti. संपूर्णता में रहने से। ओम शांति। Om Shanti. Wonderful, wonderful, ओम wonderful. शांति। Feels like we have reached the golden age already. ऐसा लग रहा है कि हम सतयुग पहुंच गए हैं। Thank you so बहुत अच्छी much, अच्छी Didi, फीलिंग्स for हुई inviting हैं। this wonderful धन्यवाद children. दीदी और वाडी बहन आपका। We're really benefiting a lot. हमें बहुत फायदा हो रहा है। So, everyone, ready? अच्छा, सब Have रेडी reached है। the airport? सब Avyakti एयरपोर्ट पहुंच airport. गए। व्यक्ति एयरपोर्ट पहुंच गए। So, welcome to Avyakti journey, Madhuban, तो the अव्यक्ति forest of honey जर्नी where में heaven आपका begins. स्वागत है। So, want to invite मधुबन our में pilots. जहाँ So, स्वर्ग Avyakti की pilots, शुरुआत हो are you रही all है। ready? Welcome aboard. अच्छा, व्यक्ति पायलट को स्वागत कर रहे हैं इनका। ओम शांति अव्यक्ति ओम परिवार। शांति This is अव्यक्ति Avyakti परिवार। Airlines. यह I है am अव्यक्ति Avyakti एयरलाइंस। pilot, Brother Adi. मैं अव्यक्ति पायलट हूँ। Om Shanti ब्रदर Avyakti आदि। परिवार। ओम Welcome शांति on अव्यक्ति flight. परिवार। Today you are flying on इस फ्लाइट flight में AP आपका 108. स्वागत है। आप आज AP 108 फ्लाइट में यात्रा करेंगे। Sister, we're flying through a cloud. Can you get the engine steering Sister. wheel? 1 second, brother. I हम just have to finish typing. बादलों से गुजर रहे हैं। Now I can help you. तो आप मदद करेंगे। मैं ईमेल सेंड करके भेज के अब मैं Okay. मदद करती हूँ That आपकी। cloud was very large. वो right, बादल sister? बहुत I बड़ा agree, था। brother. बहुत बड़ा बादल Sister, था। what were you typing in that email? आप वो ईमेल में क्या टाइप कर रहे थे। I was just sending an email to the airport मैं about the ईमेल air trafficking. में एयर I don't ट्रैफिकिंग know के what बारे I में could do without emails. उसके बारे में मैं भेज रही थी एयर That was ट्रैफिकिंग के बारे में। What did people do before emails? ईमेल जब आया नहीं था उसके पहले लोग कैसे भेजते थे। Back in the days, मुझे Sakar Baba wrote letters to all साकार his बाबा children. पत्र लिखते थे अपने Well, बच्चों को। sister, I think I know a place in Madhuban where Sakar Baba probably wrote those letters. I think मधुबन में एक जगह है जहाँ बाबा in his मधुबन or his hut. अपने झोपड़ी That's में right, brother. पत्र Baba लिखते wrote थे। his letters in हाँ, his बाबा hut. अपने He would झोपड़ी sit में there अपनी झोपड़ी में and लिखते write थे letters लेटर। in red पत्र ink लिखते थे specifically. लाल रंग And की he इंक would से। write each child's name हर on बच्चे का each नाम of the लिखते थे। letters. And then when हर the children would receive the और letters, फिर जब their बच्चे eyes would be filled with बच्चे tears जब of वो love. पत्र Isn't that beautiful, brother? पत्र मिलते थे उनको तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। Sister, I have an idea. सिस्टर ये कितना सुंदर है। Maybe we can go to मुझे एक Baba's आइडिया hut है। and write a letter. हम सब मुझे एक आइडिया आया। हम सब बाबा की हट में जाकर वहां पर लेटर लिखते हैं। अच्छा, व्यक्ति परिवार आपके पास डायरी और पेन है। That's right, Avyakti Parivar. Today we'll go to Baba's तो hut. आज हम And all of बाबा you की write a कुटिया में sweet जाएंगे letter to Baba. और बाबा It को एक doesn't have to be स्वीट long. पत्र Just a लिखेंगे। sweet, simple letter. एक स्वीट सिंपल पत्र बाबा को Sister, लिखेंगे। Since this hurricane was going over the ocean, I had to watch a lot, so I didn't have time to eat dinner. So, sister, can we stop by the food department? For sure, हरिकेन आ रहा था तो मुझे खाने का समय नहीं मिला, तो क्या हम फूड डिपार्टमेंट में थोड़ा रुके। हाँ, फूड डिपार्टमेंट में ब्रह्मा भोजन है, जरूर हम वहाँ रुकते हुए चलेंगे। ओह, तो अब मैं डिनर कर पाऊंगा। अच्छा, अव्यक्ति परिवार, चलो हम सीट बेल्ट बांध लें और चलो अब हम उड़ते हैं।
बगिया में कुटिया कुटिया में बाबा बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया प्यार भरा खत बाबा का पढ़ के नाचे खुशी में मन रह रह के, नाचे खुशी में मन रह रह के। खत में लिखा है लाल कलम से, बाबा ने याद प्यार भेजा मधुबन से। खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया बगिया में कुटिया कुटिया में बाबा बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया
Shanti Vyakti Parivar. Guess what? When we wrote our letter to Baba, Baba gave us reply. Yay! Yay! I'm sure all of you had such a beautiful experience in Baba's hut. Did you, brother? Yes. Do you want to hear the reply, sister? Yes, of course, brother. It says on the email, which is very weird because Baba has a phone. I never knew that. Baba wrote emails today. Okay. It says, Avyakti Parivar, keep your happiness. Keep flying. Yay! Wow, it's so short and sweet. So remember this, Avyakti Parivar, and we will see you tomorrow. And like Baba always says, go soon and come soon. Yay! Om Shanti Avyakti Parivar. Meet us Om tomorrow. Shanti.